विदाई का समय हो चला था। एक और मायके से बिछड़ने का दुख, दूसरी ओर मन का चंचल पंछी भविष्य की अनेक रंग बिरंगी कल्पनाओं की सुदूर यात्रा कर रहा था। जीवन साथी के रूप में आकर्षक दीपक को पाकर तनु खुशी से फूले न समा रही थी। ससुराल भी शहर का जाना माना परिवार था। आज तो सचमुच उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मायके से ससुराल की दूरी बस आधे घंटे की ही थी, लेकिन दीपक ने बताया कि उन्हें पहले होटल में जाना होगा, दिन भर वहीं रुकेंगे और शाम को मुहूर्त के हिसाब से गृह प्रवेश होगा। तनु की खुशी अपने चरम पर थी। मतलब कि शुरू के वे खास चंद घंटे सिर्फ उन दोनों के होंगे। वाह, वे पल कितने मादक, कितने मीठे होंगे। मन में भले ही लाख खुशियों की बरसात हो, पर बाबुल का अंगना छूटना सभी खुशियों पर हावी हो ही जाता है। और ऐसा ही हाल था तनु का भी। विदाई के समय रो रो कर उसका बुरा हाल था। दीपक ने अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया और आंखों ही आंखों में जता दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गाड़ी स्टार्ट हुई और दोनों ननद नंदोई के साथ प्रस्थान कर गए। थोड़ी देर में चारों होटल पहुंच गए। होटल में पहले से ही नवविवाहित जोड़े के लिए रूम बुक किया गया था। ननद नंदोई उन दोनों को वहां छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए। तनु और दीपक अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखने जा रहे थे। पूरा समा सुहाना बना हुआ था। कमरे की सजावट, रोशनी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू माहौल को मादक बना रहे थे। अपनी प्यारी सी दुल्हन को इतने करीब पाकर दीपक की आंखों में प्यार का सुरूर झलक रहा था। उसने धीरे से उसे बाहों में भरना चाहा। शर्म से तनु खुद में ही सिमटी जा रही थी। लग रहा था यह पल यूं ही रुक जाए और दोनों एक दूसरे के आगोश में जीवन बिता दें। तभी फोन की घंटी बज उठी और प्यार की तरंगित लहरें थम गईं। दीपक ने बेमन से फोन उठाया। हेलो, हाँ हाँ, क्या, कब? नहीं नहीं, हम अभी पहुंच रहे हैं। गाड़ी की जरूरत नहीं, हम टैक्सी कर लेंगे। अचानक यह क्या हो गया? तनु जल्दी करो, हमें अभी घर चलना होगा। क्या हुआ दीपक? पता नहीं, माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुम्हें घर छोड़कर हॉस्पिटल जाऊंगा। क्या हो गया? रात को तो मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी। पल भर में पूरा माहौल बदल गया। खुशी और उमंग का वातावरण दुख और बेबसी में बदल गया। दोनों टैक्सी लेकर घर पहुंच गए। कल जो घर चहक रहा था, आज सबकी उपस्थिति के बाद भी वीरान सा लग रहा था। अभी तक घर की सजावट वैसी की वैसी थी, लेकिन सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित्रा जी ने कितने उत्साह से इकलौते बेटे का विवाह किया, किंतु बहू के आगमन के वक्त वह स्वयं उपस्थित नहीं थी। बुआ और चाची ने मिलकर बहुत ही सादे तरीके से तनु का गृह प्रवेश कराया और नई दुल्हन को अंदर ले गईं। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन दबे मुंह सभी तनु को अपशकुनी कह रहे थे। तभी छोटी और बड़ी ननद ने आके सबको शांत कराया और बताया कि मम्मी अभी आईसीयू में हैं। एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया। मोहित भी हॉस्पिटल जा चुका था। पापा पहले से ही हॉस्पिटल में थे। सबके मना करने के बाद भी मोहित रात में हॉस्पिटल में ही रुका। अगली सुबह सभी रिश्तेदारों का जाना शुरू हो गया। घर में केवल तनु और उसकी ननद ही बचे। सुमित्रा जी भी अब खतरे से बाहर थीं। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बहुत ही गंभीर हार्ट अटैक आया था उन्हें। ईश्वर की कृपा से जान बच गई। डॉक्टर ने 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रुकने को कहा। तनु के लिए ससुराल के शुरुआती दिन बहुत ही दुखपूर्ण थे। सासू माँ की गैर हाजिरी में
नई जिम्मेदारियों को संभालना बहुत ही कठिन काम था। नया घर, नया माहौल, नए लोग, सबकी पसंद नापसंद भी तो नहीं जानती थी वह। फिर भी उसने पूरे घर की कमान मुस्तैदी से संभाली। जब भी वह अस्पताल जाती तो सुमित्रा जी उसे एकटक देखती रहती और आशीर्वाद देती। उनकी आंखों से आंसू भी निकल पड़ते, खुद को यूं बेबस और लाचार पाकर। इस कठिन समय में परिवार हर समय उनका सहारा बना रहा। सुमित्रा जी की तबीयत में निरंतर सुधार होता जा रहा था। आखिरकार 2 हफ्ते अस्पताल में बिताने के बाद सुमित्रा जी को घर के लिए छुट्टी मिली। तनु बहुत ही खुश थी कि मम्मी घर पर आ रही हैं। उसने दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली बनाई। ननद के साथ मिलकर मम्मी के कमरे को साफ सुथरा कर उसे व्यवस्थित किया। मम्मी के लिए खाना बनाया। शादी के माहौल में अस्त व्यस्त पड़े घर को साफ सुथरा किया और सलीके से सजाया। सुमित्रा जी घर आईं तो आश्चर्यचकित थीं। आज एक अनोखा गृह प्रवेश हो रहा था। बहू घर की देहरी पर खड़ी होकर सासू माँ का स्वागत कर रही थी। तनु ने कहा, माँ, आपको हमने बहुत याद किया। आप कुछ मत करिए, बस हमारे साथ रहिए। आपकी छांव हमारे लिए हमेशा बनी रहनी चाहिए। तनु ने बिल्कुल सही कहा। तुम घर की आधार स्तंभ हो। तुम स्वस्थ रहो तो हम भी स्वस्थ व सकुशल रहेंगे। पर एक बात है कि तनु ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। दीपक के पापा ने कहा, अरे भाई, कोई मेरी भी तारीफ कर दो, मैं भी तो थी भाभी के साथ। उसकी ननद ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमित्रा जी बोली, कुछ दिन और रुक जा बेटा, इन दोनों को हनीमून मनाकर आने दे, फिर जाना। मैं दामाद जी से बात कर लूंगी। मेरी तबीयत ने इनका यह सुनहरा मौका कैसा बर्बाद कर दिया। बात तो सही है, पर भैया अगर जेब ढीली करें। सभी हंसने लगे। बहुत दिनों बाद घर में एक बार फिर से चहल पहल हो गई। तनु सासू माँ का संरक्षण पाकर बहुत ही खुश थी और सुमित्रा जी भी इतनी होनहार और प्यारी बहू पाकर खुशी से सराबोर थीं।